मैं अपने पद को पूरी मर्यादा के साथ निभाऊंगी। देश के मनुष्य की सेवा में अपना योगदान दूंगी। देशवासियों की सेवा के लिए खुद को समर्पित करूंगी। बराधारे कपाले हरे वामे नीलोत्पल जटाधारे मुखोदय सुरद्भक्तष्टदोषणे कालिकायै नमस्तुते कालिकायै नमस्तुते कालिकायै नमस्तुते। तुम ठीक तो ना गौरी? तुम्हें लगी तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए बाकी लोग ठीक है कि नहीं। माँ, आप ठीक हो ना? हाँ बेटी, मैं एकदम ठीक हूँ। और तुम तो छोटी देवी माँ को अपने साथ ही लेकर आई हो ना। छोटी देवी माँ जब साथ में है तो कौन नुकसान पहुँचा सकता है मुझे। मैं बेफिक्र थी कि देवी माँ ही मेरी रक्षा कर सकती हैं। तुम्हारे पापा भी क्या बोल रहे थे देखो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी गौरी को देखिएगा बस। उस पर आने वाले हर संकट से उसकी रक्षा कीजिएगा। मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं आपसे। आपका धन्यवाद, आपने सच में मेरी बात रखी। He is no more. Spot death. बॉडी को चारों ओर से मार्क करो और बॉडी को ले जाने का इंतजाम करो। अरे यार, ये आदमी तुरंत मर गया। अगर बच गया होता तो हम लोगों को पता चल पाता कि इसके पीछे किसका हाथ है और इसे किसने भेजा था। क्यों? ये आदमी कौन है? हाँ? और यहाँ किस तरह से आया? इसका आईडी वगैरह चेक कीजिए इमीडिएटली। Yes sir, we are trying our best. छोटे चाचा, गौरी ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है। कितना बड़ा कांड हो गया ये तो। मेरे ना डर के मारे अभी भी हाथ पैर कांप रहे हैं। वो गोली अगर किसी तरह से तुम्हें आकर लग जाती तो क्या होता बताओ तो। ये देवी माँ के आशीर्वाद के सिवा कुछ भी नहीं है। नहीं तो देखा नहीं, वो गोली कैसे उस थाली से टकराकर बाउंस खाकर वापस जाकर उस शूटर को जाकर लगी। लेकिन ये कौन था? यहाँ इतने सारे लोग थे, उनको छोड़ के गौरी पे ही अटैक किए, ये तो हमें जानना होगा ना। सुनो ईशान, देखो मुझे पता चला है कि ये आदमी कौन है। ये एक स्नाइपर है। अंडरवर्ल्ड में इसका काफी अच्छा खासा नाम है। मैंने मेरे ही डिपार्टमेंट में कुछ जान पहचान वाले लोग हैं, उनसे ये खबर निकलवाई है। इस आदमी ने वैसे आज तक कोई भी टारगेट मिस नहीं किया है नॉर्मली। आज गौरी की किस्मत अच्छी थी जो ये बच गई।
सर, हम गौरी देवी से बात कर सकते हैं क्या? वो अब ठीक है? हाँ हाँ, आइए आइए आइए। अब अच्छा, मैं कह रही थी कि बहुत हो गया, यहाँ पर और रुकने की जरूरत नहीं, हम लोग चलते हैं। हाँ, वो मर गया है, ठीक है, लेकिन उसके संगी साथी तो आसपास हो ही सकते हैं, है ना? हम लोग तो नहीं जानते ना। चलो चलो, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, चलो। हाँ हाँ चलिए। गौरी, ये लोग तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने इनसे कह दिया कि इसमें पूरी तरह विरोधियों का हाथ है। हम लोग जरूर जवाब मांगेंगे, हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अब आप लोग खुद बात कर लीजिए। अच्छा, आपका कोई दुश्मन है क्या जो आपका खून करना चाहता है? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। तो फिर वो आपको मारने क्यों आया था? क्या आप उसे पहचानती हैं? अरे ये कैसा अजीब सा सवाल है। ये आदमी अंडरवर्ल्ड के साथ मिला हुआ था, एंटी सोशल था। गौरी का उन सब माहौल में उठना बैठना करती है क्या? मुझे वो क्यों मारने के लिए आया था, इसकी वजह तो सिर्फ वही बता सकता था, लेकिन अब तो वो रहा नहीं। अच्छा, जब आपके ऊपर गोली चलाई गई थी तो उस वक्त आपको कैसा लग रहा था? उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो घूमने आई हैं, और घूमने जाओ तो स्विमिंग पूल में पैर डालकर जितना आराम मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था। अरे क्या ये सब? मैम, आप उस आदमी के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? एक आदमी गौरी को मारने आया और वो खुद मारा गया, और वो क्या बोलेगी कि आपकी आत्मा को शांति मिले? ये बोलेगी? सच में ये उल्टे सीधे सवाल करना बंद कीजिए। अच्छा, कौन से अखबार से आई हैं आप? जरा नाम बताइए। हाँ, विष्णु जी के अखबार से। तुम जैसे नौसिखिया लोगों को काम दे रहे हैं आजकल विष्णु जी। किससे क्या सवाल करना चाहिए पता नहीं क्या तुम्हें? सुनिए, इस तरह के उल्टे सीधे सवाल पूछने से अच्छा है कि आप लोग उन्हें खोजिए जो इन सब के पीछे के कारण हैं। अपना सोर्स वहां लगाइए। पब्लिक के प्रति आप लोगों की कुछ जिम्मेदारी है। आप लोगों को पब्लिक को सच खबर बतानी होगी। मुझे ये जानना होगा कि इस आदमी को किसने भेजा था, किस मकसद से। इसका फोन खोलकर चेक करता हूं तो पता चलेगा कि इसने आखिर में किससे बात की थी। ये क्या? फोन पर तो पासवर्ड लगा हुआ है। दोषी को पकड़ने के लिए मुझे ये लॉक खोलना ही होगा। अब तक आप लोग देख रहे थे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणों के चलते हम लोग लाइव प्रसारण को बंद करने के लिए मजबूर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाकी नेताओं के साथ गौरी घोषाल के शपथ ग्रहण करते समय उन पर जानलेवा हमला हुआ था। तभी अचानक ऐसी अफरा तफरी वाली परिस्थिति में लाइव प्रसारण बंद करना पड़ा। परिस्थिति के सामान्य होते ही हम लोग फिर से लौट आएंगे आप सभी के सामने प्रसारण लेकर। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐन मौके पर टेलीकास्ट बंद हो गया, जैसे ही गोली निकली वैसे ही बंद हो गया। अरे बाबा, अब मुझे कैसे समझ आएगा गौरी को क्या हॉस्पिटल ले जाया गया है या फिर मर गई है? वो वहीं पर उफ, गौरी का मरा हुआ चेहरा देखने के लिए मैं पूरी तरह एक्साइटेड हो गई हूँ। मुझसे सहन नहीं हो रहा है। जल्दी से अपना दिमाग ठंडा करो शैलो, क्योंकि तुमको तो अब एक बहुत बढ़िया सी जबरदस्त स्पीच तैयार करनी होगी। प्रेस, मीडिया सभी को बताना होगा। जरूरत पड़ने पर आंखों में ग्लिसरीन लगाकर रो धोकर एकदम जबरदस्त सीन बनाना होगा। लेकिन ये बेवकूफ कहाँ गायब हो गया? उफ, एक फोन भी नहीं कर सकता। इतनी देर हो गई है, एक फोन भी नहीं कर रहा। कोई क्या भूल गया है कि भागने के समय मुझे फोन करके बताना था? जाएगा कहाँ? आना तो यहीं पे पड़ेगा। हीरे का लालच है ना, हीरे के लालच में पक्का यहाँ पर दौड़ता हुआ आएगा। और खबर वैसे भी मुझे मिल ही जाएगी, लेकिन मैं 3 हीरे उसे नहीं दूंगी, 2 ही दूंगी, काफी है। महंगे महंगे हीरे वो 3-3 लेकर क्या करेगा? अब तो उसका काम खत्म। वो तो वैसे भी अब मुझसे कुछ नहीं कह पाएगा। जो भी दूंगी मुंह बंद करके लेना ही होगा। एक बार वो मेरे से बात तो करे। फोन देर से करने के लिए आज ऐसी मार लगाऊंगी ना मैं। बस एक बार अगर इस फोन का लॉक खुल गया ना तो हो गया किला फतेह। पता चल जाएगा इसे किसने भेजा था। कॉल या एसएमएस कहीं से कुछ तो मिलता। ये तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है।
इस तरह से तो बस हाथ से समय निकलता जाएगा और कुछ नहीं। और कितनी देर तक मैं इसी तरह चुपचाप इंतजार करूंगी? मुझसे अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। उफ, एक खबर तक नहीं दे पा रहा है वो। कोई रास्ता भी नहीं है। अब मुझे और इंतजार नहीं हो रहा। अब मैं खुद ही उसे एक फोन कर लेती हूँ। केयरलेस कहीं का। 3 हीरे चाहिए। प्रोफेशनल खूनी आए तो करती हूँ उसका इंतजाम। आखिर समस्या क्या है? तुम्हारे साथ मेरी बात हुई थी। गौरी के मारने के तुरंत बाद मुझे खबर करोगे कि वो मर चुकी है। ये भूल गए क्या? फोन क्यों नहीं किया तुमने? खबर को कंफर्म करके क्यों नहीं बता रहे हो मुझे? कितनी देर से चिल्ला रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? सुनो, जब तक की पक्की खबर नहीं मिल जाती ना, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी मेरे पास से तुम्हें, समझे? और इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि गौरी घोषाल के ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया था शपथ ग्रहण कार्यक्रम के समय, उससे वो बच गई हैं और पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देवी माँ की कृपा से मुझे गोली नहीं लग पाई। आप लोगों के आशीर्वाद, मेरे परिवार की शुभकामनाएं और देवी माँ की कृपा से ही मैं बच पाई हूँ आज। आप इतनी शांत कैसे हैं? आपको डर नहीं लगता? सच बात बोलने में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मैं जानती हूँ देवी माँ की कृपा और आप सभी का आशीर्वाद मुझे हर मुसीबत से बचा लेगा। इतने बड़े आयोजन पर आप पर हमला हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? यहाँ पर कोई भी हथियार लेकर नहीं आया था। एक पुलिस वाले की बंदूक लेकर उसने हमला किया था। और किसके मन में क्या है ये पहले से कैसे बताया जा सकता है? हम लोग 100% श्योर हैं कि ये विरोधियों का काम है। वो लोग हमेशा से ऐसी गिरी हुई राजनीति करते आए हैं। हम लोग अहिंसा पे विश्वास करते हैं। हम लोग मानवता के लिए लड़ाई लड़ते हैं और किसी इंसान को मारकर कोई महान काम न कभी हुआ है और न कभी होगा। मैंने ऑलरेडी प्रशासन के उच्च अधिकारियों से बात की है। एक ऊंचे पद के पुलिस ऑफिसर यहाँ पर हैं भी। उन्होंने जबान दी है कि जिसने भी ये काम किया है, जिनका भी हाथ है, उसे जल्द से जल्द ढूंढ के बाहर निकालेंगे। मैं फिर से एक बार दुख प्रकट करता हूँ इस अचानक घटी अप्रिय घटना के लिए, और हम सभी लोगों की तरफ से आप लोगों को असंख्य धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म होता है, ठीक है? नहीं, फिर से बच गई वो गौरी। फिर से मरती क्यों नहीं है ये लड़की? कैसे भी नहीं मर रही, मरकर भी क्यों नहीं मरती, क्यों बच जाती है? कितनी जान लेकर पैदा हुई है ये गौरी। और सबसे बड़ी बात है कि वो स्नाइपर है, वो बंदूकबाज, वो तो खतरनाक है। आज तक कभी नहीं सुना कि उसका कोई टारगेट मिस हुआ हो, लेकिन इस गौरी के टाइम पर ही, बस गौरी के टाइम पर ही किस तरह से वो मिस कर गया, ये नामुमकिन है। नहीं, लेकिन मुझको तो ऐसे हार मान के नहीं बैठना। गौरी को मुझे जान से मारना ही होगा, लेकिन मैं इसे मारूं भी तो कैसे? ये लड़की तो आग में जलकर भी नहीं मरती, ये लड़की पानी में डूबने से भी नहीं मरती, ये लड़की बंदूक की गोली से भी नहीं मरती, तो फिर मैं उसे मारूं तो कैसे? वो क्या अमरता का आशीर्वाद लेके पैदा हुई है? क्या करूं अब मैं? कौन है, क्या चाहिए? अभी मेरे कमरे में कोई नहीं आ सकता, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं चेहरा नहीं देखना चाहती किसी का। किसकी इतनी हिम्मत
मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। दूर हो जाओ यहाँ से वरना मार डालूंगी। अभी बताती हूँ। इतना समझाने के बाद भी नहीं जा रहा है ना, देखूं तो जरा। तुम जी आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है तो हाँ, मैं ठीक चलता है। हूँ। हाँ। सुनो ना, अरे तुम सब यहाँ पर क्यों खड़े हो? चलो घर वापस चलते हैं ना, देरी करना सही नहीं हाँ होगा। हाँ चलिए चलिए। हाँ हम लोग घर पर लौटकर सेलिब्रेशन करेंगे। सेलिब्रेशन? अब किस बात का सेलिब्रेशन? नहीं नहीं, बहुत हो चुका है, अब कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। हाँ बाबा, इन सब मामलों में तो तेज है हमारा मोइनाक। हाँ ये तो सही कहा, लेकिन मैं ना गया कहाँ, उसे काफी देर से नहीं देखा। मैनाक को मैंने लास्ट उस तरफ देखा था, मतलब जब गोली चली थी तब मैंने मैनाक को देखा था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैनाक कहाँ चला गया। आसपास भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया वो? चाचू अपनी माँ के पास गए हैं। क्या बात है? यहाँ पर क्यों आए हो? क्या चाहिए? मैं आज आपको ऐसी चीज देने आया हूँ जिसे देखकर आपको खुशी नहीं होगी शैलमा। क्या? उफ, मेरे दिमाग को खराब करके ही मुझे किस चीज से खुशी मिलेगी, किससे नहीं मिलेगी, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बल्कि तुम मुझे इस समय जरा सा भी परेशान मत करो। जाओ जाओ यहाँ से। पहले देख तो लीजिए कि क्या चीज है। सबके सामने आपको ये दे भी नहीं सकता, नहीं तो आप ही मुसीबत में पड़ जाओगी। ये क्या है? तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? पता नहीं किस फटीचर से एक टूटा फूटा फोन लेकर चले आए हो और क्यों दिखा रहे हो तुम मुझे? ये उसी स्नाइपर का फोन है जो सुपारी लेकर आज गौरी का खून करने वहां पर गया था, लेकिन उस गोली ने उसी स्नाइपर के सीने को छेद कर दिया। बिल्कुल स्पॉट डेड। ये सब बातें तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। बिल्कुल मुझे फंसाने की कोशिश मत करना तुम। बिल्कुल मुझे झूठा डर मत दिखाओ। अगर आप उसे नहीं जानती थी तो फिर आपका फोन उसके पास क्यों आया था? बताइए शैलमा। क्या? मेरा फोन? नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता। क्या उल्टी सीधी बकवास कर रहे हो तुम? लेकिन आपका फोन नंबर इस फोन पर आया है ना, और कुछ समय पहले आप उसे धमका रही थी कि गौरी के मारे जाने की खबर अब तक आई क्यों नहीं है। वो उस आदमी ने नहीं, मैंने फोन उठाया था। वो तब तक मर चुका था शैलमा। ये तुम क्या कह रही हो तारा? मैना की माँ तो है नहीं जो वो उनके पास जाएगा। हम लोगों ने तो सुना था कि वो अनाथ है। अच्छा तारा, तुम्हें क्या तुम्हारे चाचू बता कर गए हैं कि वो माँ के पास गए हैं? नहीं तो चाचू ने तो कुछ भी नहीं कहा, मेरे मन में आया तभी बोल दिया। अरे वो तो बस एक छोटी सी बच्ची है, क्या बोलने गई और क्या बोल दिया। उसे छोड़ो, तुम लोग जाने दो। असल में बच्चे तो हर वक्त बस माँ के बारे में ही सोचते हैं। तारा ने मैना को नहीं देखा ना, तभी उसे ऐसा लगा होगा कि माँ के पास गया है ना तारा? नहीं बेटी, मैनाक चाचा की माँ नहीं है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी है। लेकिन ये लड़का गया कहाँ होगा? मैंने कहा ना, लास्ट टाइम वहीं देखा था जहां पर लाश पड़ी हुई थी, वहीं पर देखा था मैंने। हो सकता है कि पुलिस के पास बयान देने चला गया होगा उसके बाद। अभी कहाँ होगा मुझे भी नहीं पता। अच्छा ढूंढ कर देखिए क्या एक बार? नहीं नहीं, मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया है, वो वहाँ पर नहीं है।
ईशान भाई, उसे कॉल करके देखिए ना। अरे फोन किया था लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा है। तो फिर अब क्या होगा? अरे क्या होगा गौरी, उसे मैसेज कर दो, वो डायरेक्ट घर पे आ जाएगा। हो सकता है कि उसे कोई इमरजेंसी काम पड़ गया हो, इसलिए वो जल्दी निकल गया हो वहाँ से। उसकी इतनी क्यों फिक्र हो रही है तुम्हें? असल में हम सभी एक साथ ही तो यहाँ पर आए थे, अचानक वो चला गया इसीलिए कहा। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहीं पर रुको, हम गाड़ी लेकर आते हैं। चाचा जी, आपकी गाड़ी तो वहीं पे है ना? चलिए चलते हैं। अच्छा ठीक है गौरी, तो फिर हम लोग निकलते, घर पहुंचकर बात करेंगे, ठीक है? तुम लोग संभल कर आना। ए गौरी, चले। तुम लोग सावधान रहना, ठीक है? अभी अभी जो हुआ ना, मेरा तो सोच सोच कर जी घबरा रहा है। सावधान रहना, मैं चलती हूँ, ठीक है? अच्छा तारा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि चाचा माँ के पास गए हैं? कहा तो मैंने, मन में आ गया। क्यों माँ? लेकिन तारा बिना वजह कोई बात तो बोलती नहीं है। उसके मुंह से जो निकलता है वो सच होता है। अब क्या होगा? मुझे पता लगाना होगा बात क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो सब लोग गाड़ी में बैठकर आ गए होंगे ना? हाँ बाबा, बैठ गए हैं। और चाचा जी है ना उन लोग के साथ, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? और वो लोग कोई बच्चे नहीं हैं, सब आ जाएंगे। सच में डॉक्टर साहब, आज तो इतनी चमक धमक, इतने सारे लोगों को देखकर शुरू में तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन गौरी, आज जो भी घटना घटी है उससे तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ वो लोग तुम्हें और भी सुरक्षा देंगे, और अगर वो लोग नहीं करते हैं तो मैं तुम्हारे लिए बाउंसर्स का इंतजाम कर दूं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाहर जनता की सेवा करने जाऊंगी और वो लोग क्या कहते हैं, बाउंस टाउन्स, वो लोग मेरे पीछे चलेंगे। ए, तुम हंस क्यों रही हो? चुप। देखो गौरी, तुम बात की गंभीरता को नहीं समझ रही हो। देखो, जो लोग तुम्हें मारने के लिए आए थे ना, उनसे तुम्हारी कोई दुश्मनी भी तो नहीं थी ना। इसका मतलब ये है कि वो किसी के कहने पे ये सब कर रहे थे। वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है गौरी। वो आज नहीं तो कल फिर से ऐसा कर सकता है। चलो, आज तुम भगवान की दया से बच गई, लेकिन कल को ऐसा हुआ तो क्या होगा?